अगर आज तुमने मेरी बात ना मानी तो तुम्हें इस घर में जगह नहीं। सास की यह चीख सुनकर आयशा के हाथ कांप गए। किचन में खाना पक रहा था मगर हवा में तनाव की खुशबू थी। सुबह के वक्त आयशा सहन में कपड़े धो रही थी। सास ने आकर कहा, ये काम तुम ठीक से नहीं कर रही। बहू दिल ही दिल में सोच रही थी, अब बस मैं चुप नहीं रहूंगी। खाने के वक्त सास ने खाने की प्लेट छीनकर सबके सामने तनकीद की। अली खामोश रहा। बहू के चेहरे पर शर्म और गुस्सा दोनों थे। रात के वक्त सास ने बेडरूम में जाकर झूठा इल्जाम लगाया। अली को पहली बार शक हुआ मगर वो भी मां की तरफ झक रहा था। आयशा दिल ही दिल में गुस्से से भर गई। आयशा बालकनी में खड़ी होकर सोच रही थी, अब बस खामोश नहीं रहूंगी। इसने अपने मोबाइल और कैमरे से सबूत इकट्ठा करना शुरू किए। आयशा ने रूम में सबको बुलाया और रिकॉर्डिंग चलाई। सास के चेहरे पर शर्मिंदगी की लकीरें नमूदार हो गई। सास को बागीचे में तन्हा पुकारा गया। अली ने कहा, हमें सब कुछ बताना चाहिए था। सास ने अपनी गलती मान ली और आंसू बहाए। सास ने दरवाजे के सामने हाथ जोड़कर आयशा से मुआफी मांगी। आयशा ने कहा, जुल्म बर्दाश्त करना गलत है मगर मुआफी देना बड़ी बात है। छत पर सब इकट्ठे खड़े थे। अली और आयशा ने वदा किया कि हर मुश्किल में साथ रहेंगे। सास ने भी वदा किया कि घर में इंसाफ और मोहब्बत होगी। सब ने बाग में बैठकर चाय पी, हंसी मजाक की और सुकून के लम्हात गुजारे। अब घर का हर फर्द मोहब्बत और इज्जत के साथ रहता है।